बहू नहीं, घर की नौकरानी बनकर रह गई हूँ। कोमल, ओ कोमल, कहाँ रह गई? यह तो सुनती ही नहीं है। इसके शरीर में तो आलस भरा हुआ है। अब चुस्ती फुर्ती से तो काम ही नहीं करती है। कितना भी आवाज़ दो, एक बार में तो कभी आती ही नहीं है। विमला देवी अपनी बहू पर चिल्ला रही थी। तभी भागती हुई कोमल आती है। वह हाफ रही थी। उससे सीधा खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। उसकी हालत देखकर विमला देवी फिर चिल्लाई, आ गई महारानी, ऐसे क्यों हाफ रही है? ऐसा लग रहा है मैंने किसी बीमार को ज़बरदस्ती बिस्तर से उठा दिया है। यह मेरे सामने हाफने का नाटक बंद कर। मैं तेरे झांसे में नहीं आने वाली। जा ऊपर, छत पर जा और सूखे कपड़े उठाकर ले आ। मेरी साड़ी का रंग धूप में बदरंग हो जाएगा। तेरे बाप के यहाँ से तो आई नहीं है, मेरे पति की कमाई की है। कोमल ने सुना और ऊपर तीसरी मंजिल पर जाकर छत से कपड़े उठाकर ले आई। साड़ी की तह करके सासू माँ को दे दी। विमला देवी कोमल को कुछ समय भी चैन से बैठने नहीं देती थी। दिन भर कोई ना कोई काम में लगाए रखती। रसोई के काम से निपटो तो कपड़ों की अलमारी बिखेर देती। बर्तन मांज कर रखो तो दालें गेहूं साफ करने को बोल देती। कपड़े सुखा दो तो थोड़ी देर में उन्हें लेने भागो और उनकी तह कर रखो। तब तक कोमल को बैठने नहीं देती थी। कोमल एक शांत सरल स्वभाव की लड़की थी और वह बहुत गरीब परिवार से यहाँ ब्याह कर आई थी। क्योंकि राघव को कोमल की सुंदरता भा गई थी, इसलिए उसने लाखों के दहेज को छोड़कर कोमल को जीवन साथी चुना। लेकिन जब शादी हुई तो गरीब की बेटी बड़े घर में आकर नौकरानी बनकर रह गई। विमला देवी दिन भर कोमल को भगाती रहती थी। 3 मंजिला मकान था। नीचे रसोई और मेहमानों का कमरा था। वहीं कोमल का बड़ा सा सुविधाओं से सुसज्जित कमरा भी था। ऊपर मंजिल में सास ससुर का कमरा और बाकी के खाली कमरे थे। तीसरी मंजिल पर छत थी। कोमल रोज 3 मंजिल की सफाई करती। विमला जी रोज उससे छत की भी झाड़ू लगवाती थी, इसलिए कोमल थक कर चूर हो जाती। फिर इतने लोगों का चाय नाश्ता खाना बर्तन भी करना होता। विमला देवी खाना खाने नीचे नहीं आती थी। उन लोगों ने गरीब की बेटी पर एहसान जो किया था, तो कोमल की जिम्मेदारी थी कि वह अपनी सास का ध्यान रखे। इकलौती बहू से पूरी सेवाएं लेती थी। कोमल ही दिन भर ऊपर नीचे करती रहती और खाना चाय नाश्ता देती थी। दोनों बच्चों को संभालती। घर में सास ससुर पति राघव और कोमल थी। नौकरों की जरूरत ही क्या है, बहू सारा घर संभाल लेती। बहू को थकान कहाँ आती है, वह काम करने और घर संभालने के लिए ही तो पैदा हुई है। और इतनी अच्छी तरीके से नौकर थोड़ी करेंगे। फिर बहू है ना, उसे क्यों लाई हूँ? अरे मैं तो 10 जनों का काम संभालती थी। घर में ननद देवर भी थे। यहाँ हम गिनती के लोग हैं और इसे जब देखो थकान आ जाती है। राघव ने जब कहा कि एक नौकर रख लेते हैं, अब कोमल थक जाती है। 40 पार के बाद इतना काम भी नहीं होता है। ऊपर नीचे के कितने चक्कर हो जाते हैं। विमला देवी ने नौकर रखने से साफ मना कर दिया। राघव सवेरे सवेरे दुकान पर चला जाता और देर रात तक पिता के साथ ही वापस आ पाता। कोमल रोज रोज अपने पति से भी कुछ नहीं कहती।
ताकि घर की शांति बनी रहे। ऐसा नहीं था कि घर में पैसों की कमी थी, पर बिना दहेज के आई बहू को विमला देवी सबक देना चाहती थी। सच भी है, ससुराल में दहेज की कद्र होती है, बहू की नहीं। जो जितना दहेज लाती है उतना ही सम्मान पाती है। इन दिनों कोमल थकने लगी थी। दिन भर काम और आराम के अभाव में उसका शरीर जवाब देने लगा था। अब उसे आराम की जरूरत थी। राघव के साथ वह डॉक्टर को दिखाने गई तो डॉक्टर ने भी कहा कि इस उम्र में इतनी भाग दौड़ ठीक नहीं है, शरीर को आराम भी मिलना चाहिए। आपको अपना ध्यान खुद रखना होगा। ऐसा ही चलता रहा तो बीमारियां आपको घेर लेंगे, फिर आप बिस्तर भी पकड़ लेंगी। इंसान का मन हो या तन, दोनों को ही आराम मिलना चाहिए। यह सुनकर कोमल सहम गई। उसने हिम्मत करके निर्णय लिया। आखिर उसके अपने जीवन का प्रश्न था। राघव, मैंने इतने साल घर परिवार के लिए क्या नहीं किया। सबके लिए एक पैर पर खड़ी रही, पर अब और नहीं होगा मुझसे। मैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखूंगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इतने दिनों तक जितना हो सका मैंने उससे ज़्यादा इस घर परिवार के लिए किया, लेकिन मैं अब अपने सेहत से खिलवाड़ नहीं करूंगी। कोमल ने दृढ़तापूर्वक कहा। ठीक है कोमल, तुम जो भी करोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ, राघव ने भरोसा दिलाया। घर पहुँचते ही सास बोल पड़ी। आ गई डॉक्टर को दिखाकर। बिना वजह घूमने का बहाना चाहिए। अब घर के पड़े काम कौन करेगा? तेरे मायके से तो कोई आएगा नहीं करने के लिए, विमला देवी ने फिर से ताना दिया। कोमल इस बार चुप नहीं रहने वाली थी। उसने तुरंत अपनी सास को जवाब दिया। माँ जी, मेरे मायके से आपका घर संभालने के लिए मैं आई हूँ, तो अब और कौन आएगा? मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं है, शरीर को आराम चाहिए। 6 सदस्यों का काम मैं अकेले संभालती हूँ। सफाई, बर्तन, कपड़े, खाना, सब कुछ बरसों से कर रही हूँ। अब मैं भी थकने लगी हूँ। मुझे भी नौकर की ज़रूरत है ताकि कुछ देर आराम कर सकूँ। हर काम में अब भाग दौड़ नहीं कर सकती हूँ। आप एक औरत होकर औरत का दर्द नहीं समझती हैं। आपके अनुसार तो बहू को थकान ही नहीं आती है। आखिर क्यों? हर बहू क्या मशीन होती है? बहू क्या निर्जीव होती है? बहुएं सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए बनी है। एक बहू का आराम करना सास की नज़र में क्यों खटकता है? आप भी कभी बहू रही थी, आपको भी पता है कितनी थकान आ जाती है। बहू घर के काम निपटा कर 2 घड़ी सुस्ता ले या आराम कर ले तो यह सास को सहन क्यों नहीं होता है? बहू लगातार बस काम करती रहे तो सबको अच्छी लगती है, और जरा सा खुद के लिए सोच ले तो बुरी बन जाती है। विमला देवी का पारा चढ़ गया। कोमल की बात कड़वी थी, लेकिन सच्ची। माँ जी, या तो आप नौकर रख लीजिए या आप हमें अलग कर दीजिए, कोमल ने कह दिया। राघव, देख, तेरी पत्नी ने आज मेरे सामने कितनी बड़ी जुबान खोल दी। तूने इसे सर पर चढ़ा रखा है, विमला देवी ने कहा। माँ, कोमल की बात कड़वी है, लेकिन सच भी है। यह थक कर बिस्तर पकड़ लेगी तो फिर इस घर को कौन संभालेगा? अब यह अकेले कितना करेगी? माँ जी, इतने दिनों बाद घर परिवार की थी, सास ससुर के मान सम्मान की थी, बच्चों की परवरिश भी की मैंने, सब किया। सालों से बिना उफ किए मैं सब कर रही हूँ। अब बात मेरे स्वास्थ्य
और जीवन की है। मैं अब भी इस परिवार के लिए सब करूँगी, पर थोड़े से बदलाव के साथ। अब आपको सोचना है कि हमारे जाने के बाद आपका घर नौकरों के भरोसे चले या मैं यहाँ रहकर थोड़े से बदलाव के साथ आपकी सेवा करूं। विमला देवी कोमल की बात सुनकर चुप हो गई। उन्हें मन ही मन डर सताने लगा। अगर बेटे का परिवार यहाँ से चला गया तो वह दोनों अकेले रह जाएंगे। उन्हें अपने भविष्य की बहुत चिंता होने लगी और ना चाहते हुए भी विमला देवी ने नौकर रखने की इजाज़त दे दी। राघव ने पूरा साथ दिया। आखिर वह अपनी पसंद को ब्याह कर जो लाया था। अब घर में काफ़ी कुछ बदल चुका था। नीचे बरामदे में ही कपड़े सुखाने की व्यवस्था कर दी गई थी। उसके ऊपर टीन का छत लगवा दिया ताकि कपड़े उठाने की तीसरी मंजिल तक भाग दौड़ ना करनी पड़े। 3-3 मंजिला घर की सफाई नौकर कर देते थे। विमला देवी को जब भी चाय नाश्ता खाना होता वह खुद नीचे आकर खा लेती थी। कपड़ों की अलमारी सप्ताह में एक बार जमाई जाती थी। घर में झाड़ू पोछा और बर्तन के लिए नौकर रख लिए गए थे। गेहूं दालें महीने में एक बार बाई को बुलाकर उससे साफ करवा लिया जाता था। कोमल 1 बजे तक रसोई का काम निपटा देती और 1 से 4 बजे तक फिर कोई काम हाथ में नहीं लेती थी। पूरा 3 घंटे आराम करती, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखती और अपने शौक पूरे करती। संगीत सुनती और झपकी ले लेती। अपनी सास का भी पूरा ख्याल रखती। उन्हें समय पर नाश्ता खाना बनाकर देती थी। धीरे धीरे कोमल का स्वास्थ्य भी सुधरने लगा और वह खुश रहने लगी। दोस्तों, यह तो सच है कि बहू को काम करने की मशीन समझा जाता है। बहुएं ना हुई कोई मजदूर हो गई जो उफ ना करे। एक उम्र तक तो सहन हो जाता है, पर इसका असर हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। शारीरिक थकावट के साथ मानसिक तनाव भी होता है, तो बीमारियां घेर लेती हैं। इसलिए अपने लिए बोलना चाहिए। कुछ बहुएं शुरू में कोमल की तरह दबती हैं, पर बाद में सजग हो जाती है। कुछ जीवन भर बोल नहीं पाती। हमें अपने लिए बोलना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। घर के काम तो सदा चलते रहेंगे। अपने को चलाने के लिए आराम भी करना चाहिए। थोड़ा सा समय निकालना चाहिए जिसमें हमें शारीरिक और मानसिक रूप से पूरा आराम मिले। समाज की यह सोच भी बदलनी चाहिए कि बहू को तो थकान नहीं होती है और उन्हें भी आराम की ज़रूरत होती है। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।